ओझा जी के इस ग्रंथ के ऊपर हम लोग इस वर्ष 2023 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। 15 प्रकरण है, दिसंबर में अंतिम प्रकरण संपन्न होगा। तो एक वर्ष से यह चर्चा शारीरिक विमर्श पर चल रही है। आज की जो चर्चा का विषय था, सभी आचार्यों ने विस्तार से और अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान के द्वारा उसको निरूपित किया है और हम सभी के लिए अत्यंत उपादेय है। भारतीय दर्शन शास्त्र में इस विषय पर चर्चा का मुख्य कारण यह है कि हमारी संपूर्ण परंपरा में आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित किया गया है। उपनिषद कहता है आत्मानं विद्धि, और वेद कहता है कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। सभी लोगों ने भारतीय दर्शन के चाहे कोई भी प्रस्थान हो, सभी ने आत्मा को स्वीकार किया। कोई ऐसा प्रस्थान नहीं है जिसने आत्मा को न स्वीकार किया हो। केवल उसके स्वरूप में भेद रहा कि उन्होंने आत्मा को किस रूप में स्वीकार किया। किसी ने कहा कि शरीर ही आत्मा है, किसी ने कहा इंद्रिय आत्मा है, किसी ने कहा बुद्धि आत्मा है, किसी ने कहा आनंद आत्मा है, किसी ने कहा जो चैतन्य का आश्रय है वही आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप पर कोई किसी को प्रतिपत्ति नहीं है कि आत्मा न माने। केवल स्वरूप पर भेद है कि किसने किस रूप में आत्मा को माना। इसीलिए आचार्य ने सबसे पहले यही दिखाया कि लौकायतिकों ने क्या माना, शैवों ने क्या माना, भागवतों ने क्या माना। दूसरा जो विरोध का विषय है, वह विरोध का विषय है कि आत्मा का ज्ञान कैसे होता है। आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है कि आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है। तो बहुत सारे आचार्य आत्मा को प्रत्यक्ष मानते हैं। जयंत भट्ट ने भी लिखा है, मीमांसक तो आत्मा को प्रत्यक्ष मानते ही मानस प्रत्यक्ष करते हैं। जयंत भट्ट ने भी लिखा, तत्र प्रत्यक्ष मात्मान मौपवर्षा प्रपेदिरे अहम प्रत्यक्ष गम्यत्वात् स्वयुथ्या अपि केचन। तो इस प्रकार आत्मा के स्वरूप पर कि आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, कुछ ने कहा, न्याय भाष्यकार ने कहा कि आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने कहा आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गम्यते, स किम आप्तोपदेश मात्रादेव प्रतिपद्यते इति नेति उच्यते, अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्यः कथम। तो उन्होंने उद्धृत किया सूत्र, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इस प्रकार नैयायिकों में भी कुछ लोग अनुमान से और कुछ लोग प्रत्यक्ष आत्मा का करते थे। उद्योतकार ने भी यही लिखा, अयम कि इसका प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं। इस प्रकार से एक और वाक्य है, सच देहेन्द्रिय ज्ञान सुखेभ्यो व्यतिरिच्यते। ये मानमेयोदय कार ने लिखा है, नाना भूतो विभुर नित्यो भोग स्वर्ग पवर्ग भाग। तो इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप और आत्मा का ज्ञान, इन दोनों विषय में दार्शनिकों का मतभेद है। इसीलिए एक आत्मवाद लिखा कुमारिल भट्ट ने। अपने श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने आत्मवाद का निरूपण किया और उस आत्मवाद के निरूपण के प्रसंग में सभी अन्य मतों का खंडन किया कि ये आत्मा नहीं हो सकता, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती। वही बात आचार्य जी ने यहाँ पर जैन और बौद्ध का तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया, लेकिन अन्य प्रस्थानों का, जो पौराणिक हैं, जो न्याय वैशेषिक हैं, जो लोकायतिक हैं, उसी में हो सकता उन्होंने जैन बौद्ध का भी ग्रहण किया हो। और
वेदांत का जो तात्पर्य है यही मुख्य तात्पर्य है। कुमारिल भट्ट भी लिखते हैं कि वेदांत आत्म स्वरूप का बोध कैसे होगा, वेदांत निषेवणेन। और यहाँ मधुसूदन ओझा जी ने लिखा, उद्धृत किया उपनिषद को, कठोपनिषद को, और उद्धृत करते हुए लिखा, एक एवात्मा बहुधा समिद्धो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव यथै अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तो इस प्रकार से जो भेद दिख रहा है वो वस्तुतः, जैसे आचार्य शुक्ल सर ने बताया कि किस प्रकार से अपने अपने प्रस्थान के प्रतिपादन के कारण और प्रतिपादन की शैली के कारण वह भेद दिखता है। इत्थम उपसंहार करते हुए आचार्य मधुसूदन ओझा जी लिखते हैं, स इत्थम पंच संस्थस्य आत्मनो दर्शने केवलम दृष्टिकोणो भिद्यते। दृष्टिकोण का भेद है और कोई भेद नहीं है। न तो आत्मा भिद्यते, आत्मा का कोई भेद नहीं है। आत्मा तो सब स्वीकार करते हैं, केवल आत्मा के संबंध में उनके दृष्टिकोण में भेद है, स्वरूप में भेद है, उसके ज्ञान में भेद है। एकस्यैव आत्मनः संस्था भेदात भेद व्यवहारोचित्यात्। और क्योंकि वस्तुतः आत्मा का जो स्वरूप है और जो उन्होंने लिखा अंत में मीमांसा सूत्राणाम तात्पर्यम भूयसा लोच्यम, यहाँ मीमांसा सूत्राणाम का अर्थ उन्होंने संपूर्ण 20 अध्यायात्मिका मीमांसा लिया है। तद ब्रह्मण स्वरूपम विज्ञातुम प्रयतेत मानेन मीमांसा सूत्राणाम तात्पर्यम भूयसा लोच्यम। तो ये वेदांत, क्योंकि वही मुख्य रूप से वही उस शास्त्र का प्रतिपादक है, अन्य शास्त्र का प्रतिपादक आत्मा ब्रह्म नहीं है। अन्य शास्त्र के प्रतिपादक भिन्न है, इसीलिए उनका दृष्टिकोण भिन्न है। जो शास्त्र जिस विषय का प्रतिपादन करता है, तो इसी प्रकार से उन्होंने सभी प्रस्थानों का निरूपण करके और वेदांत प्रस्थान के साथ उन्होंने उपसंहार किया। आज क्योंकि समय हमारे पास कम है, 7 बज चुके हैं, और इतने देर से सभी हमारे श्रोता जो देश के विभिन्न कोणों से जुड़े हुए हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सभी विद्वान वक्ताओं ने इस विषय का पूरा विवेचन कर दिया है, अब कुछ कहने को शेष नहीं है। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप कृपा पूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता और हमारे वक्ता द्वय, इन सभी के प्रति कार्तज्ञ ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।